तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहाँ से शुरू होता है। आज का सेशन हमारे यहाँ से शुरू होता है 26 सितंबर 2022 करंट अफेयर इन हिंदी पीडीएफ। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला पूरे हाथ फुल आर्म का ट्रांसप्लांट हुआ है? पूरे हाथ फुल आर्म का ट्रांसप्लांट हुआ है। किस राज्य में हुआ है? किस राज्य में हुआ है? अरे केरला में। किस राज्य में? केरला में। इसका एक्सप्लेन कैसे? देश में पहली बार 2 मरीजों के पूरे हाथ फुल आर्म का ट्रांसप्लांट हुआ है। केरल के कोच्चि अमृता हॉस्पिटल में ये इतिहास रचा है। कहाँ रचा है? केरल के कोच्चि अमृता हॉस्पिटल में इतिहास रचा है। जिन मरीजों में आर्म ट्रांसप्लांट किया गया है उनमें एक इराकी नागरिक यूसुफ हसन। कहाँ के इराकी नागरिक यूसुफ हसन सईद अल जुवेनी 29 है। दूसरे कर्नाटक के अमरीश 25 है। इन दोनों ने बिजली के करंट से अपने दोनों हाथ गवा दिए। क्या क्या इन्होंने? बिजली के करंट से अपने दोनों हाथ गवा दिए। दुनिया में सिर्फ 3 कंधे के स्तर के फुल आर्म ट्रांसप्लांट हुए। ये भारत में कितना है? ये भारत में पहला ट्रांसप्लांट है। कौन सा है? पहला ट्रांसप्लांट है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? अरे कौन बन गई है? अमेजन। कौन सी? अमेजन कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? अमेजन ने राजस्थान में 3 नए सौर फॉर्म के साथ भारत में पहली और परियोजना की घोषणा की। ये पहली बार होगा जब ई-कॉमर्स कंपनी देश में सोलर फॉर्म स्थापित करेगी। ये पहली बार होगा जिसमें 420 मेगावाट की संयुक्त ऊर्जा क्षमता है। अमेजन का लक्ष्य 2025 तक अपने व्यवसाय में 100% नवीनीकरण ऊर्जा का। अमेजन भारत में 3 सोलर फॉर्म प्रोजेक्ट करेगा। स्थापित उपयोग करना है। इसका उद्देश्य क्या है? 420 मेगावाट की संयुक्त ऊर्जा क्षमता और अमेजन का लक्ष्य 2025 तक अपने व्यवसाय को 100% नवीनीकरण ऊर्जा का। अमेजन भारत में 3 सोलर प्रोजेक्ट करेगा। स्थापित उपयोग करने का प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है? मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? किस राज्य सरकार ने लिया है? कौन सी गवर्नमेंट है? अरे गुजरात की गवर्नमेंट ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? विधेयक में पशुपालकों के लिए मवेशी पालने हेतु लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया था। क्या हुआ? विधेयक में पशुओं के लिए मवेशी पालने हेतु लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया था और उनके पशुओं को आवारा घूमते पाए जाने पर जेल तक की सजा का प्रावधान किया गया था। किस देश में? अरे गुजरात में। किसमें? गुजरात में। विधेयक पारित किए जाने के बाद से मालधारी समुदाय आंदोलन कर रहा था। मालधारी समुदाय क्या कर रहे थे? अरे आंदोलन कर रहे थे। पशुपालकों ने भारी विरोध के चलते गुजरात विधानसभा ने सर्वसम्मति से उस विधेयक को वापस ले लिया जिसमें मवेशियों की शहरी सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही प्रतिबंध करने का प्रस्ताव था। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? हमारी बेटी हमारा मान अभियान शुरू किया है। टाइपिंग मिस्टेक। कौन सी राज्य सरकार ने? अरे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है अभी? भूपेश बघेल।
ने राज्य की बेटियों को सशक्त और सुरक्षित करने के उद्देश्य से हमारी बेटी हमारा मान नाम से अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हमारी बेटी हमार मान अभियान के तहत राज्य पुलिस की महिला अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और अधिकार जैसी बातों पर मार्गदर्शन देगी और उनमें संवाद करेगी। ये कौन सी सरकार? अरे छत्तीसगढ़ सरकार। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में निम्न में से कौन सा बल्लेबाज ICC T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचा है? कौन सा पहुंचा है? अरे मोहम्मद रिजवान पहुंचा है। कौन पहुंचा है? मोहम्मद रिजवान। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्या है सारे के सारे? अरे ये मेरी क्लासें हैं, ले लेना हिंदी में PDF 25 सितंबर, 24 सितंबर, 23 सितंबर, 22 सितंबर, 21 सितंबर की। आप चैनल पे जाइए और पिछली क्लासों को नहीं देखा तो देख लीजिए, इसीलिए मैंने डाले डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है 9 बजे, कभी कभी लेट भी हो जाती है लेकिन 9 बजे तो फिक्स ही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? अरे लक्ष्मी सहकारी बैंक। कौन सी बैंक? लक्ष्मी सहकारी बैंक। इसका एक्सप्लेनेशन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र की स्थित लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। किसका? लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। पर्याप्त पूंजी अभाव में ये फैसला लिया गया है। ये फैसला किस लिए लिया गया है यार? पर्याप्त पूंजी अभाव में। पूंजी नहीं है, पूंजी मतलब निवेश, पैसा नहीं है बैंक में। बैंक के परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। जो अभी जमा कराता है तो प्रत्येक बीमा जमाकर्ता 5 लाख रुपए की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है? हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है। किस राज्य को? सिक्किम को। किस राज्य को? सिक्किम को। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRE ने हाल ही में हिमस्खलन निगरानी रडार को संयुक्त रूप से स्थापित किया है। रडार भारत में पहली अपनी तरह का पहला अपने ट्रिगर के 3 सेकंड के भीतर हिमस्खलन का पता लगाने की क्षमता रखता है और सैनिक और नागरिकों के साथ आसपास की संपत्तियों के मूल्यवान जीवन को बचाने में सहायता करता है। अरे ये भूमिस्खलन होती है जब छोड़ते हैं तब, अरे बर्फ़ गिरती है कि नहीं गिरती है, फिसल जाती है, उसका ध्यान रखने के लिए बनाया गया है। भारत का पहला है ये, इस तरह का पहला रडार है। रडार लघु माइक्रोवेव तालों की एक श्रृंखला का उपयोग करता है जो लक्ष्मी पर बिखरे हुए और 3 सेकंड के भीतर हिमस्खलन का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जम्मू कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स कहाँ खोला गया? जम्मू कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स कहाँ खोला गया? तो कहाँ खोला गया? अरे कहाँ खोला गया? अरे श्रीनगर में खोला गया। कहाँ खोला गया? श्रीनगर में खोला गया। जम्मू कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स श्रीनगर में खोला गया। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? जम्मू कश्मीर से संबंधित मुख्य तथ्य। जम्मू कश्मीर को अब अपना पहला मल्टीप्लेक्स मिला है जिसमें कुल 520 सीटों वाले 3 मूवी थिएटर होंगे। इनऑक्स ने सिनेमा हॉल को बनाया है।
इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के शिवपोरा में बादामी बाग छावनी के पास किया है। बादामी बाग छावनी के पास किया है, सैनिक छावनी है वहाँ पर किया है। 9th क्वेश्चन क्या है? हीरो मोटरस्कोप ने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? अरे किसके साथ किया है? HPCL के साथ, HPCL के साथ। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? हीरो मोटरस्कोप ने देश में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। HPCL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। पहले के एक हिस्से के रूप में दोनों कंपनियां पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL के स्टेशनों के मौजूदा नेटवर्क पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगी। बाद में पूरक व्यवसाय अवसरों के लिए सहयोग को व्यापक बनाने की संभावना के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है? समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिंच हब के नाम से वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अरे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अरे UNEP किसके द्वारा? UNEP, ये वी नहीं है, ये यू है, UNEP के द्वारा। इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हिंदी में नहीं, यूके स्थित चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन किसके साथ मिला है? ये चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिंच हब लॉन्च किया। ग्रीन फिंच हब लॉन्च किया किसने? UNEP ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। ग्रीन फिंच हब दुनिया भर में डाइविंग और स्कॉलिंग ऑपरेटरों के लिए वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है? वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। लक्ष्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य स्थायी डाइविंग और स्कॉलिंग को बढ़ावा देने वाले पर्यावरण के अनुकूल दिशा निर्देशों के माध्यम से प्रवाल भित्तियों की रक्षा करना है। प्रवाल भित्ति, अरे जो समुद्रों में निकलती है ना, समुद्रों के लहरों से, वही प्रवाल भित्ति, उसकी रक्षा करने के लिए बनाया गया है। ये समुद्री पर्यटन के लिए एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पर्यावरण मानक प्रदान करता है और इसकी मजबूत मूल्यांकन प्रणाली अनुपालन को मापती है। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP की फुल फॉर्म क्या है? याद रख लेना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन क्या है? दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? पश्चिमी क्षेत्र ने। कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र, वेस्ट जोन, पश्चिमी क्षेत्र। इसका इम्पोर्टेंट क्या है? पश्चिमी क्षेत्र ने दक्षिणी क्षेत्र को मैच के 5वें और आखिरी दिन 254 रनों से हराकर क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2022 सीजन का खिताब जीत लिया। डाउनलोड डेली करंट अफेयर की क्लास हमारे चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल की जितनी भी क्लास हैं वो आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर रहें ताकि वो भी आपकी तरह करंट अफेयर से अपडेट होते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।